स्टार्ट। तो मैं पहले ही पढ़ चुकी हूँ, स्टार्ट कर चुकी हूँ इस किताब को, लेकिन अब मैं बीच में से पढ़ रही हूँ। ये है किताब। तो किताब है, कोई भी किताब पढ़ने से पहले जो आपका धर्म है उसे हमेशा पास रखो, क्योंकि किताब पढ़ने का रहस्य ये होता है कि आपके पास पहले धर्म होना चाहिए। आपका अपना धर्म होना चाहिए जिसको आप मानते हो, उसको हमेशा पास रखो और फिर स्टार्ट कर दो कोई भी किताब पढ़ना। क्योंकि क्या होता है कि जो राइटर होते हैं उनका वो अपने धर्म और अपनी मानसिकता और अपने अनुभवों और अपने सब चीज़ों के हिसाब से लिखते हैं। तो अपने धर्म को भी आपको आप अपने धर्म के ब्लेस्ड होके तो आपके हाथ में कोई किताब आती है तो आपको उसको भी थोड़ा सम्मान करना चाहिए। तो मैं हमेशा से बहुत पहले का मेरा वो है कि जैसे मेरे हाथ में ये छोटी छोटी किताबें मुझे चाव चढ़ने लगा, और तो मैंने ये तो 12th में पढ़ा था चाव छोटी छोटी किताबों का, लेकिन पढ़ना सीखा मैंने जब मेरे हाथ में धर्म भी था और गुरु भी साथ थे। लेकिन अब कोशिश कर रही हूँ, अपने आप को फोर्स कर रही हूँ पढ़ने के लिए, रीडिंग करने के लिए दोबारा। तो बड़ा कठिन होता है, बहुत समय बाद दोबारा पढ़ाई को स्टार्ट करना, बुक पढ़ना। तो आधा एक घंटे में पढ़ी जा सकती है कोई भी बुक, अगर कॉन्सेंट्रेट हो, शरीर में उथल पुथल ना हो, दिमाग में उथल पुथल ना हो, कॉन्सेंट्रेशन हो, आपके पास विज़न हो पढ़ने का, तो पढ़ी जा सकती है। ये मेरे गुरुजी ने सिखाया था। तो अब पढ़ते हैं। डिस्ट्रैक्शन आते हैं माइंड में पढ़ते पढ़ते, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं। अब डिस्ट्रैक्शन आने के लिए एक पेपर रख लो साथ साथ, अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण डिस्ट्रैक्शन हो तो लिख दो, ऊट पटांग हो तो इग्नोर कर दो, फिर पढ़ते रहो। ये समाधान है। तो मैं एक किताब पढ़ रही थी, मेरा इस किताब का नाम है मेरी धारणाएं और दृष्टिकोण। मेरी मानसिकता, धारणाएं मतलब आपका माइंडसेट, आपकी धारणा है, आपका बिलीव्स, और मेरा दृष्टिकोण, माय विज़न। तो उन्होंने अपनी बलराज साहनी जी ने लिखा है। मैं इनके बारे में ज़्यादा तो जानती नहीं, बलराज साहनी जी के बारे में थोड़ा बहुत लिखा होता है किताब के पीछे या किताब के आगे राइटरों के बारे में, तो उनके बारे में भी लिखा, विवरण तो ज़्यादा दे नहीं रखा। बलराज साहनी जी भी कोई तो है, तो पढ़ते पढ़ते इन्हें जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर इनके बारे में ज़्यादा नहीं है तो कि क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कुछ अच्छा लगा तो हम अपना लेंगे, कुछ बहुत मिलता जुलता हुआ तो मुस्कुराहट आ जाती है। तो अब पढ़ते हैं, चलो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। मेरा जीवन दृष्टिकोण। मैं ईश्वर को मानता हूँ या नहीं? क्यों? मैं ईश्वर को नहीं मानता। अपने आप को पूर्ण रूप से नास्तिक कहकर मुझे वही संतोष होता है जो किसी व्यक्ति को अपने दिल की बात बिना किसी छल बल्कि स्पष्ट शब्दों में कहकर होता है। एक नास्तिक के लिए आस्तिकता के साथ जरा सा भी समझौता करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में धर्म एक ऐसी व्यापारिक संस्था बन गया है कि उसके सेल्समैन हर तरफ भागे दौड़े फिर रहे हैं, जिनसे अपने आप को बचाए रखने के लिए हर समय चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं चौकन्ना हो गई अभी धर्मों की, देखो चौकन्ना होना पड़ता है इसके हमेशा अपने। मैं इसमें बिलीव करती हूँ कि कैरी योर क्रूज ऑलवेज, तो अपने क्रूज हमेशा कैरी करो और पढ़ डालो। तो फिर आगे देखो, क्योंकि आज के ज़माने में धर्म एक ऐसी व्यापारिक संस्था बन गया है कि उससे सेल्समैन हर तरफ दौड़े भागे फिर रहे हैं, जिनसे आपको बचाए रखने के लिए हर समय चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। प्रत्येक मनुष्य अपने चौगिर्दे को अपनी मानसिक पकड़ की हद तक ही समझने का प्रयत्न करता है। विकास के लिए जिस पड़ाव पर मनुष्य पशु अवस्था से ऊपर उठता है, उसी समय से ईश्वर की कल्पना का युग आरंभ होता है। उस समय मनुष्य का ज्ञान क्योंकि बहुत ही सीमित था, इसलिए वह जिस भी चीज़ या प्राणी से डरता था उसी को देवता मानकर पूजने लगता था। आग, पानी, हवा, सूरज, चांद, सांप, शेर आदि सभी उसके लिए देवता थे। क्योंकि जो उसके ज्ञान और कर्म का क्षेत्र विशाल होता गया, सृष्टि संबंधी उसके विचार भी विशाल और सूक्ष्म होते गए।
इस प्रकार एक और विज्ञान और दूसरी ओर धर्मशास्त्र ने जन्म लिया। दोनों ही मानव विकास की सर्वोत्तम प्राप्तियां हैं। विज्ञान और दर्शन शास्त्र कई सदियों से कभी एक दूसरे के निकट, कभी एक दूसरे के समर्थक और कभी एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, लेकिन वे एक दूसरे से पिंड कभी नहीं छुड़ा सके। तो ये कह रहे हैं कि साइंस एंड फिलॉसफी मैच टुगेदर, एक दूसरे के संपूरक हैं। ये क्या लिखा है इसमें? कई सदियों तक विज्ञान और दर्शन शास्त्री सृष्टि से जड़ पदार्थ समझते रहे हैं, जिनके संचालन और नियंत्रण के लिए किसी भी विराट अदृश्य ब्रह्म शक्ति का अस्तित्व अनिवार्य है। लेकिन पिछली 2 सदियों में विज्ञान ने आश्चर्यजनक उन्नति की है और साबित किया है कि सृष्टि के मूल तत्व जड़ और स्थूल नहीं बल्कि चेतन और गतिशील है। अर्थात सृष्टि स्वयं ही अपना संचालन, विकास और विनाश करने वाली है। तो ये कह रहे हैं, ये उसके बारे में बता रहे हैं, विज्ञान के बारे में। तो इनके नज़रिए से विज्ञान है कि अपने आप गतिशील होता है, चेतन होता है, कॉन्शियस है, गतिशील है और सृष्टि अपना ही संचालन कर रही है, विकास कर रही है और विनाश कर रही है। मतलब क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय वो खुद ही कर रही है प्रकृति। ये इन्होंने इनके नज़रिए से है। पिछली सदी में डार्विन और कार्ल मार्क्स ने, और डार्विन और कार्ल मार्क्स की थ्योरी तो मुझे याद नहीं है, हिस्ट्री में पढ़ी थी। यह भी प्रमाणित कर दिखाया गया है कि मनुष्य और समाज भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जा सकता है। अर्थात जो वैज्ञानिक नियम सृष्टि पर लागू होते हैं वही मनुष्य और समाज पर भी लागू किए जा सकते हैं। उन नियमों का इन दोनों विधानों ने स्पष्टीकरण भी किया है। तो वो कह रहे हैं कि वैज्ञानिक नियम मनुष्य के ऊपर और समाज के ऊपर लागू किया जा सकता है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण अब कैसे किया जा सकता है वो तो आता है, वो बताऊंगी। मैं मार्क्सवाद को दर्शन शास्त्र की सर्वोच्च उपलब्धि मानता हूँ। जो कह रहे हैं मार्क्सवाद के बारे में इनको वो है, मार्क्सवाद तो याद नहीं आ रहा मुझे, कार्ल मार्क्सवाद पढ़ा था। मार्क्सवाद के अनुसार सृष्टि भी वास्तविक सत्य है, उसे अपने विकास के लिए किसी बड़ा आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता नहीं। सृष्टि को समझने बूझने के लिए विज्ञान ही सबसे अधिक सार्थक साधन है, धर्म या अध्यात्मवाद नहीं। मार्क्सवाद शायद ये कहता है कि बड़ा आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता नहीं, यानी कि भगवान धर्म की और अध्यात्म की जरूरत नहीं। मनुष्य का चांद पर पहुंच जाना और अन्य ग्रहों तक अंतरिक्ष विमान भेजना ऐसी घटनाएं हैं जो विज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत असाधारण संभावनाओं की ओर संकेत करती है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि हम सृष्टि पर पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। आज भी मनुष्य का ज्ञान बहुत सीमित और नगण्य है। तो हम सबका ज्ञान तभी तो अभी तक खोजें चल रही हैं, साइंटिस्ट चल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो फाइंड करा जाता है और ये हमारा कर्म भी है। अगर हम करेंगे नहीं तो करा जाता है। अभी भी वैज्ञानिक जुटे पड़े हैं। सृष्टि क्यों बनी, कैसे बनी आदि अनेक प्रश्न हमारे लिए आज भी रहस्य हैं, लेकिन इन रहस्यों को जानने का एकमात्र साधन विज्ञान है। यह सोचकर मुझे संतोष होता है। तो उनका जो सुकून है कि उनका भरोसा है बलराज साहनी जी का, वो कह रहे हैं मुझे विज्ञान पे थोड़ा भरोसा है, उससे थोड़ा सुकून मिलता है। उनके उलट आध्यात्मवादियों, योगियों, ज्योतिषों और दर्शन शास्त्रियों ने सृष्टि को पूर्ण रूप से समझने के जो दावे किए हैं वे मुझे हास्यजनक प्रतीत होते हैं। तो ये बिलीव नहीं करते कि अध्यात्म के ऊपर, योगियों के ऊपर, ज्योतिषी के ऊपर, दर्शन शास्त्र मतलब जो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये करो, ये ना करो, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये इस बात पे नहीं करते। दे आर वेरी प्रैक्टिकल। मार्क्सवाद वादी एरा पे ज़्यादा वो करते हैं, तो समय की इज्जत करते हैं, मतलब बलराज साहनी जी। मैं जानता हूँ कि कई बार बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी सृष्टि की अंततता और मनुष्य की नगण्यता से व्याकुल होकर ईश्वर और किसी आध्यात्मिक शक्ति की कल्पना करने लगता है। लेकिन यह एक कमजोरी है जो मनुष्य में किसी कारणवश आ जाती है।
मैं जानता हूँ कि कई बार बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी सृष्टि अंततः और मनुष्य की नगरता से व्याकुल होकर ईश्वर और किसी आध्यात्मिक शक्ति की कल्पना करने लगता है। लेकिन यह भी एक कमजोरी है जो मनुष्य में किसी कारणवश आ जाती है। मौत, बुढ़ापा आदि डरावनी चीज़ें हैं। मैं नहीं कहता कि मैं इनसे डरता नहीं हूँ, फिर भी किसी डर के वशीभूत होकर मैं ईश्वर को कबूल नहीं कर सकता। तो ये कह रहे हैं कि मैंने वैज्ञानिकों की सृष्टि से भी देखा है, वैज्ञानिक मुझे डरे हुए पाए गए, व्याकुल होकर वो ईश्वर पर और अध्यात्म पर भरोसा कर लेते हैं। कुछ ऐसा देखते होंगे चमत्कार। तो शायद वो कहते हैं शायद ये मौत या बुढ़ापे से डर कर होता है, तो या किसी और कारणवश वो करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसका वो भी फंस जाते हैं इसमें, तो वैज्ञानिक भी। पर वो कह रहे हैं कि मैं नहीं। कहते हैं अगर ये डर है भगवान को मानना या किसी शक्ति को मानना, ईश्वर को मानना, तो वही मैं नहीं कबूल करूँगा। अगर डरा के मुझे एक्सेप्ट करा रहे हैं तो नहीं करूँगा मैं। तो ये कह रहे हैं बलराज साहनी जी। मैं संस्थापित धर्मों और मत मंदात्रों का विरोधी हूँ। मेरा ख्याल है कि इन धर्मों के जन्मदाता भी संस्थापित धर्मों के उतने ही विरोधी थे। आपको सही बात है। जो जैसे कि कोई तो बोल देता है और फिर किसी को अच्छी लगती है, वो कहता है भाई हम तो इस बात को लेके ये करेंगे। अब वो बंदा है ही नहीं और उसके बारे में पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, तो वो आके वापस बता देगी वो जो मेरे से पूछ के बनाया है। कोई पर्सन चला जाता है, फिर वो तो कुछ जिस अपने आप को वो कर रहे होते हैं, फिर जाने के बाद कहते हैं हम तो इसके ये बनाएंगे वो बनाएंगे, और धर्म भी परिवर्तन कर देते हैं, मंदिर बन जाते हैं। लेकिन वो उसके विरोध करते हैं। वो कहते हैं मेरा कभी करना मत। लेकिन क्लियर लिखना चाहिए ना, बताना चाहिए कि मुझे पसंद नहीं है, कभी कर मत देना ऐसा। फ्यूचर में अगर मैं ना हूँ तो ऐसे भी वो क्लियर होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे भी मैं तो विरोधी हूँ इन सब का, जो धर्मों को या मत इन सब को मानते, संस्था को या ग्रुपिज़म को, किसी को धर्म के स्पिरिचुअल ग्रुप्स जो होते हैं इनको मैं कहते हैं मैं विरोधी हूँ। महापुरुषों के विशाल चिंतन और किसी सीमित घेरे में बांधकर लोगों को प्रश्नभ्रष्ट करना, महापुरुष भी बना दिए जाते हैं बड़े बड़े स्पिरिचुअल्स गुरु। तो वो कह रहे हैं लोगों को बांध कर चिंतन करा के पथभ्रष्ट करते हैं। प्राचीन काल से शासन वर्ग की साजिश चली आ रही, कह रहे हैं वो शासन वर्ग की साजिश है। तो वो ये कह रहे हैं, उनका मानना ये है। अब आगे संस्थापित धर्मों से वो कह रहे हैं अगर वो भी होते वो भी ये ना करते कि वो भी इस पथ पे ना चलते जिस पे लोग चल रहे हैं। लेकिन लोगों ये उनका कार्य है, जो शासन करने वाले लोग हैं उनकी साजिश है ये सब। तो आगे संस्थापित धर्मों से स्वतंत्र रहने वाले मनुष्य के विचारों में स्वतंत्रता आ जाती है। संस्थापित धर्मों से स्वतंत्र रहने वाले मनुष्य के विचारों में स्वतंत्रता आ जाती है और बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, नानक जैसे धार्मिक महापुरुषों को भी प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, शंकर, नागार्जुन, महावीर, कार्ट, शोपेनहावर, हेगेल आदि की तरह उच्च कोटि के चिंतन और दार्शनिक मानने लगते हैं, जिन्होंने कि मानव विकास के विभिन्न पड़ावों पर मनुष्य के चिंतन को आगे बढ़ाया है। इसी प्रकार वह उनके अमूल्य विचारों का पूरा लाभ उठा सकता है, जो कि मानव सभ्यता का बहुत बड़ा विरसा है। तो ये बात बता रहे हैं। अब आगे पढ़े अगर मैं हर बात को समझती रही पढ़ते पढ़ते तो फिर किताब ही नहीं पढ़ पाऊँगी। थोड़ा रिकॉर्ड वीडियो पाया कुछ जल्दी पढ़ लेती, फिर कहते हैं किताब पढ़ने की भी बार बार पढ़नी चाहिए, उसके बाद समझना चाहिए। हम फर्स्ट रीडिंग सिंपल करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। हम पंजाबी इस साल गुरु नानक की ये हिंदी में कुछ गिनती लिखी इतनी वर्षगांठ बना रहे हैं। मैं नानक की वाणी का प्रेमी हूँ। मैं समझता हूँ कि उनकी शिक्षा अपने समय का सर्वोत्तम चिंतन और साहित्य थी। संसार का कोई भी अन्य दार्शनिक या चिंतन ज्ञान की खोज में शायद ही इतनी दूर दराज इलाकों तक गया हो। इस ब्राह्मण का गुरु नानक की कविता और शैली पर जो प्रभाव पड़ा वह आश्चर्यचकित करने वाला है। यह सोचकर मैं गर्व
से भर जाता हूँ कि पंजाबी राष्ट्रीयता से कुल जन्म देने और पंजाबी चरित्र को मेहनती, साहसी, मधुर बनाने वाले महान व्यक्ति गुरु नानक थे। और गुरु नानक ही थे जिन्होंने पंजाबी भाषा को निखारा और सर्वप्रथम पंजाबी में साहित्य रचना की। उनकी वाणी ने मुझे अपने जीवन में कदम कदम पर शक्ति और सुंदरता प्रदान की। लेकिन इतना होने पर भी मुझे न ईश्वर की और ना ही गुरु नानक को अवतार मानने की ज़रूरत महसूस होती। उन्हें अवतार मानना मेरी नज़र में उनके साथ अन्याय करना है। अब सवाल उठता है पाप और पुण्य का। अगर हम ईश्वर को नहीं मानते तो क्या पुण्य के बजाय पाप बढ़ेगा नहीं? मानव इतिहास में आज तक देखने में आया है कि पुण्य के मुकाबले में पाप की जीत कहीं ज़्यादा हुई है। पाप का निष्ठ में रूप है अन्याय। इतिहास में अधिकतर अन्याय का ही पलड़ा भारी रहा है। पुण्य की पूरी जीत तब होती है जब अन्याय का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा, और यह तभी होगा जब लोग धर्मों और कई प्रकार के अंधविश्वासों से मुक्त होकर एक परिवार के रूप में जीने लगेंगे और हर मनुष्य को बराबर के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अगर कोई विचारधारा सबसे अधिक सहायक सिद्ध हो सकती है और सही दिशा दिखाने वाली है तो वह है मार्क्सवाद ही विचारधारा ही है, जो विज्ञान और दर्शन शास्त्र के बीच की दीवार हटाती है और समाजवाद का रास्ता दिखाती है। तो इनका भरोसा है। इन्होंने गुरु नानक जी को अप्रिशिएट किया और गुरु नानक जी के उस पर इन्होंने अप्रिशिएट किया और आगे तो मार्क्सवाद को इन्होंने बढ़ावा दिया। इन्होंने कहा मार्क्सवाद के थ्रू ही समाजवाद निकल सकता है। तो ये बात कह रहे हैं। अब नेक्स्ट कहानी है, नेक्स्ट पॉइंट है इसी उसका। मैं अपने देश में समाजवादी व्यवस्था चाहता हूँ जो कि सही अर्थों में प्रजातंत्र की ओर ले जाने वाली सीढ़ी है, और उस मंजिल पर पहुंचकर मैं ऐसे साधनों को प्रयोग का हामी हूँ जो मेरे अपने देश के लिए महान सभ्यता के अनुकूल हो। प्लेटो ने आदर्श प्रजातंत्र रिपब्लिक की कल्पना करते हुए एक पुस्तक लिखी थी, लेकिन उस कल्पना को यथार्थ में डालने का गर्व आज में हजारों साल पहले देश को जो प्राप्त हो चुका है। आप भारत के इतिहास का जितना भी गहरा अध्ययन करेंगे आपको साफ दिखाई देगा कि विभिन्न उतार चढ़ावों के बावजूद भारत में प्रजातंत्रवाद और पंचायतवाद भी जड़ें हमेशा से मजबूत रही हैं। भारतवासियों का स्वभाव लोकवादी है, इसलिए नए विचारों और नई प्रवृत्तियों को बड़ी सहजता, उदारता, शांतिमय ढंग से अपने अंदर समाने की शक्ति हमारे समाज में कायम रही है। प्लेटो के प्रजातंत्रवाद की तरह अहिंसा के सिद्धांत को भी यूरोप के विज्ञान आमतौर पर एक यूरोपीय सिद्धांत ही मानते आए हैं। भारत में भी इस सिद्धांत को कई सदियों से व्यवहारिक रूप देने का प्रयत्न किया जाता रहा है, और वह प्रयत्न यदि पूरी तरह सफल नहीं तो असफल भी नहीं कहा जा सकता। आज से 2000 साल पहले सम्राट अशोक ने और इस सदी में गांधी जी ने राजनीति के क्षेत्र में इसका उपयोग किया है। हमने वर्तानवी साम्राज्य से जो स्वतंत्रता प्राप्त की है वह कहाँ तक गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत पर चलकर प्राप्त की है। इस बहस में ना पढ़ते हुए भी ये बात तो स्पष्ट है कि उन्हें अहिंसावाद के लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों को राजनीतिक संघर्ष के लिए प्रेरित किया था। जिन विचारों को दूसरे देशों के विद्वान हमेशा असाधारण और काल्पनिक मानते आए हैं, उन्हें सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में व्यवहारिक और क्रांतिकारी बनाकर दिखाने का सेहरा मेरे देश के सिर पर सम्राट अशोक के समय से बंधा हुआ है। समाज और साम्यवाद मनुष्य के सामने आज महान आदर्श है। मेरा देश अपनी लोकवादी और शांतिमय परंपराओं पर चलकर इन आदर्शों तक अवश्य ही पहुँच सकता है। गांधी जी और नेहरू जैसे नेता बड़ी आसानी से डिक्टेटर बन सकते थे, लेकिन ऐसा करना उनके भारतीय चरित्र के प्रतिकूल था। तानाशाही हमारे स्वभाव के अनुकूल नहीं। इसका